भोजन में जहर होने के बावजूद वह भोजन को खा लेती है और वह जैसे ही उस बर्तन में हाथ डालती है उसे बिच्छू काट लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जिंदगी रंग पर। और आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी है एक गांव में रहने वाले किसान की। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी माँ रहती थी। किसान की माँ बहुत ही बड़ी हरि भक्त थी। वह प्रत्येक दिन हरि सत्संग में जाया करती थे और यह बात उसकी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी भी उसकी सास उससे भोजन मांगती, वह उसे जला हुआ भोजन दे देती थी, पर वह बूढ़ी औरत कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप भोजन खा लेती थी। लेकिन उसकी बहू अपने लिए और अपने पति के लिए अच्छा भोजन बनाती और खाती थी। एक दिन जब सुबह किसान की माँ अपनी बहू से भोजन मांगती है और कहती है कि जल्दी लाओ, मुझे सत्संग में जाना है, तब उस किसान की पत्नी ने भोजन में जहर मिलाकर अपनी सास को दे दी। वह बूढ़ी औरत इस बात से अनजान थी कि खाने में जहर है और खाने में जहर होने के बावजूद भी वह जहर और खाना खा लेती है और फिर वह सत्संग चली जाती है। वहां जाकर वह हरि कीर्तन और पूजा में मग्न हो जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस पर जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब वह हरि कीर्तन से वापस घर जा रही होती है तो रास्ते में पीपल का एक पेड़ पड़ता था। वहीं पर एक साधु उस बुढ़िया से मिलता है। वह साधु उसको अपने पास बुलाता है और उसके साथ हुई सारी घटनाओं को उससे बता देता है। साथ ही एक जड़ी बूटी भी देता है और कहता है कि इसे लो, अपने पास रखना, यह सांप और बिच्छू के काटने पर खाने वाली दवा है। वह साधु और कोई नहीं, भगवान श्री हरि थे। और फिर इतना कह वह साधु वहां से चले जाते हैं। अब इधर शाम हो जाती है। वह बुढ़िया अपने कमरे में श्री हरि की पूजा कर रही थी। वह पूजा करने के बाद अपनी बहू को कहती है कि मुझे खाना दो। उसकी बहू यह देखकर हैरान परेशान रह जाती है कि जहर वाले भोजन के बाद भी यह स्वस्थ है, तो उसकी आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहती है। वह गुस्से में अपनी सास के लिए खाना लेने जाती है और जैसे ही वह अपना हाथ उस जले हुए भोजन वाले बर्तन में डालती है, उसे एक बिच्छू काट लेता है जो उसी बर्तन में था। वह चिल्लाने लगती है। इतने में उसकी सास और उसके पति दोनों वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वह बिच्छू काटने की बात उन दोनों को बता देती है, पर तभी वह बिच्छू वहां से गायब हो जाता है। तभी उसकी सास को साधु द्वारा दी गई जड़ी की याद आती है और वह जड़ी लाकर अपने बहू को खिला देती है। कुछ ही देर में वह ठीक हो जाती है। यह देख किसान की पत्नी अपने द्वारा किए गए सारे पापों को बताकर उससे क्षमा मांगने लगती है। फिर उसकी सास उसे माफ कर देती है और भगवान श्री हरि का धन्यवाद करते हुए कहती है कि यह तो सिर्फ भगवान श्री हरि की कृपा है, उन्हीं की यह चमत्कार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे करनी वैसी भरनी। हम जैसा करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होता है। यह ईश्वर का और यह प्रकृति का नियम है।